सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल। अभी तक आप धुमकुड़िया के कई वीडियोस देख चुके हैं एनालिसिस को लेकर, और कई लोगों को लेकर क्लास इन सब के बारे में इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो उसके लिए एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक के जो वीडियो एनालिसिस है उसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है टॉपिक सिलेक्शन को लेकर, तो आप 8 जुलाई को 9 बजे शामिल हो सकते हैं जेपीएससी मेंस स्पेशल गाइडेंस में। इसमें हम लोग टॉपिक सिलेक्शन करेंगे पेपर 3, 4, 5 और 6 को लेकर कि आखिर जो है आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और किस तरह के सवाल हो सकते हैं। इसके लिए आप रात को 9 बजे गूगल मीट पर शामिल होइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप धुमकुड़िया की वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो है रात 9 बजे आप शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप धुमकुड़िया की वेबसाइट पर जाकर जो है जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अपना टॉपिक डाल दीजिए, टॉपिक सिलेक्शन, और उसके बाद जो है अपना फ़ोन नंबर जो कि लगे उसमें जो है आपको बता देना है। उसके बाद हम लोग कांटेक्ट कर लेंगे आपको और रात को 9 बजे जो है आपको ये शामिल हो सकते हैं। तो जेपीएससी मेंस स्पेशल गाइडेंस ये टॉपिक सिलेक्शन है, क्योंकि इतना कम टाइम में रियली ये काफ़ी बड़ा प्रेशर है। तो अगर अभी तक के एनालिसिस में आप क्लियर नहीं हो पाए हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं 8 तारीख को जो है रात को 9 बजे। तब भी आपके पास में उसके बाद भी करीब 10 दिन बचेंगे, तो उस हिसाब से जो है आप अपना फिर उन टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। तो अगर हमारे अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं धुमकुड़िया.com पर। इसके फीस जो है वो सिर्फ 1000 रखा गया है, तो ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग फिजिक्स साइंस देखने वाले हैं पेपर 6, और पेपर 6 में देखेंगे कि आखिर जो है किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और क्या हो सकता है। तो इसको अलग अलग टॉपिक्स में देखेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब को लेकर अलग अलग। फिजिक्स है, बायो है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक है, तो सबको अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले बांट लेते हैं फिजिक्स को लेकर। आपका फिजिक्स जो है 2016, 2021, 17 बैकलॉग और 2023, ये दोनों एग्ज़ाम 2024 में हुए थे, इसलिए इन दोनों को साथ में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले फिजिक्स को लेकर जो सवाल था 2016 में, वो आपका साउंड से था, और इसमें भी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक रहा है, मतलब पराश्रव्य और अपश्रव्य। इन दोनों के जो है आपको यूटिलाइजेशन और इसके अलावा इसका विशेषता दिखाना था इन दोनों का। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा आपका इसका यूटिलाइजेशन, साउंड के बारे में बताना था कि वो क्या है। तो ये एक टॉपिक आपका साउंड से था। दूसरा टॉपिक्स आपको कैपलर से था, कैपलर का सिद्धांत बताना था, कैपलर का ग्रहीय सिद्धांत ये बताना था आपको। उसके बाद 2021 में जो सवाल था वो आपको एसआई यूनिट से आया है, और इसमें सब कुछ है आपका एमकेएस, सीजीएस, इसके अलावा एसआई सिस्टम, इसका लाभ और विशेषताएं बतानी थी। तो एसआई यूनिट के बारे में बताना था, एमकेएस, सीजीएस और एसआई सिस्टम क्या है, लाभ और विशेषता। तो एसआई यूनिट में जितने टॉपिक्स हैं वो आपके इसमें हो गए। उसके बाद अगला सवाल भी जो है आपको कैपलर से था, साथ में ग्रहण था, सूर्य ग्रहण, और इसके देखने के 5 तरीके। उसके बाद 2017 में जो है आपको ग्रेविटी, वेट, उसके बाद इम्पैक्ट, पावर, इन सब के बारे में डिफाइन करना था, और इनका एमकेएस और सीजीएस यूनिट बताना था।
उसके बाद फिर आपको 2023 में साउंड, सेम सवाल यही जो है आपको रिपीट किया है 2016 वाला। और 2017 में दूसरा सवाल आपका ये साउंड से था, लेकिन साउंड के सवाल को यहाँ बदला गया था कि भाई आखिर उसका जो है प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोपगेशन कैसे होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसके अलावा जो है आपको श्रव्य, अश्रव्य मतलब इंफ्रासोनिक, और पराश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक, इन तीनों के बीच में जो है आपको अंतर बताने थे। और 2023 में जो सवाल था एक, ये पोटेंशियल एनर्जी से पूछा गया। तो अगर देखा जाए फिजिक्स में तो इसके हिसाब से जैसे आपका ये साउंड लगातार 3 बार जो है रिपीट हुआ है, और कैपलर्स, तो फिजिक्स में आप एसआई यूनिट साउंड अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि भी इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इसको लेकर। और साथ में आप कैपलर्स भी कर सकते हैं, तो कैपलर्स भी रिपीट होने के चांसेस हैं इसमें लेकर। तो अगर ये कर लेते हैं तो फिर आपका वो क्वेश्चन पकड़ में आ जाना चाहिए। साथ में आप चाहें तो इसमें एसआई यूनिट को शामिल कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके फिजिक्स के लिए बेहतर रहेंगे। इसके अलावा जैसे अगर और ज़्यादा पढ़ना है तो ग्रहण कर लीजिए, मतलब पीआईक्यू पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए इस पे। और पीआईक्यू का आंसर जो है आपको बनाया हुआ काफ़ी अच्छे से धूमकुड़िया के वेबसाइट पर है, पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको बाई कर लीजिए सॉफ्ट कॉपी, और उसको जो है हार्ड कॉपी आप अमित बुक से ले सकते हैं, और उसको जो है कीजिए। तो ये आपका फिजिक्स का नोट्स है, आप देख सकते हैं। इसको आप अमित बुक डिपो अपर बाज़ार रांची से ले सकते हैं, नंबर आप देख लीजिए। और ये सिलेबस है, आपको दिखा देते हैं नोट्स। तो जैसे ये इकाई, प्रणाली और मात्रक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल है। मात्रक क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बाद एमकेएस प्रणाली जो है काफ़ी अच्छे से टेबल बनाए गए हैं। जहाँ आपको फिगर है वहाँ पर आपको फिगर भी बनाए गए हैं, जैसे गति, ये सब जितने भी हैं सब के बारे में काफ़ी डिटेल में, जैसे वेग, वेलोसिटी क्या है, इकाई क्या है, प्रकृति क्या है, वेग की अवधारणा क्या है, गति और दिशा विस्थापन के आधार पर वेग का प्रकार कितने हैं, इनका अनुप्रयोग क्या है, माप क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपको ये मिल जाएंगे। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण को लेकर भी है। और जैसे आपको सौरमंडल, सौरमंडल वो तो आपको अच्छे से मिल जाएगा इसको लेकर। लेकिन मैं जो दिखाना चाहूँ कैपलर्स, ये तो आपका ये है। जैसे कैपलर्स को काफ़ी अच्छे से बताया गया है। इस तरह की चीज़ें जितने भी हैं आपको वो फ़ोटो के साथ दिखाया गया है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाइए। तो ये सारा कुछ जो है आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, दोनों में आप इसको ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ये फिजिक्स के लिए है, सिर्फ आपका फिजिकल साइंस है। इसमें जहाँ फ़ोटो की ज़रूरत है वहाँ फ़ोटो इंक्लूड किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट एक अच्छा कंटेंट देने का कोशिश किया गया है इसमें, इसको लेकर। जैसे अगर आप कोपरनिकस का जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, इसको भी डाल दिया गया। हो सकता है अगर केपलर से आगे बढ़े तो उसको पूछ सकता है। जो चंद्रमा की गतियाँ हैं उसके बारे में भी। अगर साउंड आप देखिएगा तो इसके यूटिलाइजेशन पे तो खैर काफ़ी लंबा चौड़ा, करीब जो है, जैसे ये अल्ट्रासाउंड, इसकी विशेषता क्या है, उसके बाद आपका इसका अल्ट्रासोनिक ध्वनि का विशेषता, उसके बाद अल्ट्रासोनिक ध्वनि के गुण क्या हैं, उसके बाद इसका अनुप्रयोग, यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन काफ़ी लंबा दिया गया है, कई चीज़ें हैं इसमें। करीब इसका यूटिलाइजेशन जो है आपको यहाँ पर 12 यूटिलाइजेशन के साथ में इसको किया गया है।
अलग अलग, जैसे वो आपका यूटिलाइजेशन जो है इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें 12 यूटिलाइजेशन बताए गए हैं। इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, लिथोट्रिप्सी, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, उसके बाद फिजियोथेरेपी, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, सोनोप्रेशन, ब्लड ब्रेन बैरियर, अल्ट्रासाउंड, बोन हीलिंग, उसके बाद उद्योग और विनिर्माण। इसी तरह से अलग अलग कैटेगराइज करके जो है अल्ट्रासोनिक का यूज काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपके पास में काफ़ी मटेरियल है इसमें लेकर। 226 पेज सिर्फ आपका जो है, 216 पेज सिर्फ फिजिक्स तैयार हुआ है इसका। तो इसका इंग्लिश भी जो है आप देख सकते हैं, इंग्लिश भी जो है काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है। और इंग्लिश थोड़ा सा बड़ा है, ये 226 पेज प्लस है, सिर्फ फिजिक्स है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये आपको फिजिक्स जो है इजी है, उतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं बायो पे। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत इसी में से होती है। तो बायो जैसे है आपका 2016, 21, 17 बैकलॉग और 2023। तो इसमें जैसे 2016 में आपको इसमें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पूछा था। इसके अलावा आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से उससे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स के बारे में बताना था। तो ये 2 सवाल आपको थे। उसके बाद 21 में आपको पूछा गया इसमें एमिनो एसिड्स और उसके बाद विटामिन्स, इन दोनों पर सवाल थे। ये 2 सवाल आपको आए हैं 2021 में। अब इसके अलावा आपका 2017 का बैकलॉग, तो 2017 के बैकलॉग में जो सवाल थे तो उसमें आपको फिर एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स, और दूसरा था पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से जो निकलते हैं हार्मोन्स, इन सब के बारे में था। एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज, इन दोनों का जो हार्मोन्स है इसके दो के जो है आप बारे आपको बताना था। तो ये आपका सवाल था 2017 से, एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज, इन दोनों में 2 हार्मोन्स। और उसके बाद जो है आपको समसूत्री विभाजन पूछा था, मायोटिक सेल डिवीज़न, समसूत्री। तो ये आपको जो है पूछा गया था 2017 में। उसके बाद 2023 में आपको लिंग निर्धारण पूछा, और एक सवाल जो आपको था वो प्रदूषण से दे दिया, और प्रदूषण क्या है और वायु प्रदूषण के बारे में सब कुछ लिखना था। मतलब ये सवाल आपको बिल्कुल अलग, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है बायो से, लेकिन पूछा गया। तो इस तरह के कॉमन सवाल के संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तब इसमें क्या किया जा सकता है इसको लेकर, तो जैसे इसमें आप देखिए संभावना, फिर आपको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इसके देख सकते हैं आप इसको। हार्मोन्स ज़रूर देख लीजिए डिटेल में, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्मोन्स पूछा ही जा रहा है हर बार इसको लेकर। और विटामिन्स, ये भी आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, विटामिन्स को भी इसमें। अब ऊपर के 2 टॉपिक्स भी अगर कर लेते हैं आप, जो पहला और दूसरा जो आपके हैं, या बीच वाले 2 टॉपिक्स जो इसमें एक हार्मोन्स वाला में है और एक आपका जिसमें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस ये सब है, तो बीच वाले 2 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो काम हो जाएगा आपका। ये दोनों आप कर लीजिए इसमें। तो जैसे आप, तो आइए सिलेबस को देखते हैं थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा जो है क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगा कि आखिर क्या है। तो जैसे फिजिक्स में हम लोगों ने देखा, आप साउंड पूरा कर लीजिए इसमें से लेकर, और ये जो है केपलर्स लॉ से रिलेटेड है, तो इसको आपको कर लेना है। आप चाहें तो उसके बाद लूनर एंड सोलर इक्लिप्स भी कर सकते हैं इसको लेकर, और नहीं तो ये दोनों एसआई यूनिट और साउंड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा इन दोनों से। उसके बाद जैसे लाइफ साइंस में आप बायोमोलिक्यूल्स
सेल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद जो है आपको इसमें आप जो है ये कर सकते हैं, मोनो हाइब्रिड डाइब्रिड क्रॉस मेंडेलिन का सेक्स लिंक इनहेरिटेंस तक कर लीजिए, सेक्स डिटर्मिनेशन छोड़ दीजिए। अगर इतना कर लेते हैं तो काफ़ी है आपका। बायोमोलिकुल्स में जैसे प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स, डिफेंसेंसी डिजीज़, हार्मोन्स ज़रूर कर लीजिए, खासकर एनिमल हार्मोन्स पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एंजाइम भी कर सकते हैं, तो इतना आपको बायो में कर लेना है। अब आते हैं आपके झारखंड एग्रीकल्चर पे। तो झारखंड एग्रीकल्चर में जैसे हम लोग देखेंगे इसको लेकर कि आपको इसमें जैसे 2016 में इसमें आपको पूछा था एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी जो है, इससे सवाल आए थे। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना से पूछा गया था सवाल, ये 2 हो गया। 2021 में जो सवाल थे वो आपको झारखंड में वर्षा जल संचयन, इससे सवाल था। उसकी विधियां झारखंड में किस तरह से क्या अपनाया जाता है, किस तरह से झारखंड में वर्षा जल संचयन किया जाता है। और उसके बाद वेस्टलैंड बंजर भूमि, और इसमें कृषि वानिकी के उपयोग को लेकर है। तो ये सवाल जो है आपको आ चुके हैं 2021 में। अब अगर 17 की बात करें हम लोग, तो 17 में फिर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती से सवाल है। और उसके बाद रिसोर्स, संसाधन नहीं, जलवायु परिवर्तन से सवाल है, जलवायु परिवर्तन। और इसमें जो है टिकाऊ खेती, तो इसको लेकर है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे जलवायु परिवर्तन में किस तरह किया जा सकता है, उसको लेकर है। 2023 में फिर आपको जो है कृषि वानिकी आया सवाल, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से है, फसल विविधता इसका महत्व बताना था और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बताना था। तो ये आपको सवाल आए थे इसमें। तो एग्रो फॉरेस्ट्री तो खैर आपको करना ही है, कृषि वानिकी ये आपका मेन टॉपिक है इसको लेकर। बाकी उन टॉपिक्स पे फोकस रहिए जो काफ़ी हाईलाइटेड हैं उसमें। जैसे आप बंजर भूमि फिर से कर सकते हैं इसको लेकर, इसका तो काफ़ी कम टॉपिक है उसमें। शुरुआत के आप अगर बीच के भी अगर 2 टॉपिक कर लेते हैं तो काफ़ी है उसमें साइंस में। जैसे उसको आप देख सकते हैं उसमें, जैसे हमारा इसमें जो है आपको आप ये पार्ट 2 और 3 कर लीजिए, 3 छोड़ दीजिए अगर करना चाहें आप। तो इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री ज़रूर कीजिए। तो ये पार्ट 2 और अगर 4 कर लेते हैं काफ़ी है आपका इतना। सारे इस पे जितने भी PIQ हैं वो सारे धुमकुड़िया की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हैं वहाँ से। आइए देखते हैं अब आपका ये जो है इन्वायरमेंट वाले में क्या है। इन्वायरमेंटल साइंस में 2016, 21 और 16, 21, 17 का बैकलॉग और 23 ये आपके हो गए। इसमें एक तो आपको पूछा था एसिड रेन, नहीं 2016 में आपको पूछा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और उसमें भी जो है औद्योगिक और नगरीय, इन दोनों के अपशिष्ट का उपाय क्या होगा, कैसे किया जाता है, इसको लेकर है। उसका कारण क्या है, प्रभाव क्या है, और इस अपशिष्ट का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। उसके बाद आपको है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमाण बताना था और कारण बताने थे। तो ये 2 सवाल आया था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके प्रमाण क्या, कारण क्या है। तो इसमें मानव और आपके जो हैं प्राकृतिक दोनों तरह के जो हैं आपके प्रमाण आप दिखा सकते हैं, कारण भी। उसके बाद 2016 में जो सवाल था वो आपको 2021 का सवाल एसिड रेन था, और उसके बाद जो है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, ये आपके रहे हैं।
उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 और इसके संशोधन बताने थे। 2017 का बैकलॉग में आपको जो सवाल था वो आपको संसाधन का अत्यधिक उपयोग, ओवर यूटिलाइजेशन से जो है क्या इसके कारण हैं और इसको लेकर कैसे कम किया जा सकता है, इन सबसे सवाल था। और फिर आपको सवाल फिर पूछा था अगली बार फिर वन्य जीवन, उसके बाद जल और वन अधिनियम, इन सब के बारे में बताना, तीनों के बारे में। फॉरेस्ट एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्ट जो है वो आपका उसमें, और उसके बाद जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये तीनों बताने थे। और एक संसाधन से हो गया, ये आपका एक्ट से हो गया। 23 में जो सवाल था वो आपको एक इकोलॉजिकल पिरामिड से था और इसके टाइप्स बताने थे। और उसके बाद एक सवाल आपका वैश्विक ऊर्जा संकट से था और वैकल्पिक स्रोत क्या है, इसको लेकर था। तो ये 2 सवाल जो है आपके इसमें से थे। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे टॉपिक वाइज इसमें, तो जैसे देखिए आपका कहीं भी रिपीटेशन, सिर्फ आपको ये रिपीट हुआ है वन्य जीवन और जल और वन अधिनियम, क्योंकि सिर्फ इसमें जो है आपको यहाँ पर जो है 21 में आपको वन जो है कानून, ये आपका जो है वन संरक्षण कानून 1980, बस ये आपका रिपीट हुआ है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो आपको जो है इसमें कुछ नए टॉपिक्स को देख लेने की ज़रूरत है, जो बचे हुए हैं उनको आप देख लीजिए। और साथ में थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे वैश्विक ऊर्जा संकट, इन सब पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 5th वाले पार्ट पे, साइंस एंड टेक। एनर्जी क्राइसिस, ये आपका जो है पार्ट 5 का है, लेकिन इसको उठाकर डाल दिया गया पार्ट 4 में। तो इस तरह का भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको लेकर। तो साइंस टेक देखते हैं 2016, 2021, 2017 का बैकलॉग और 2023। तो इसमें आपको 16 में जैसे पूछा है एनर्जी क्राइसिस, जो सवाल हम लोगों ने अभी देखा था यहाँ पूछा गया था 2023 में एनर्जी क्राइसिस। सेम सवाल आपको 2016 में पूछा गया था। इसके अलावा कैंसर से सवाल आए थे 2021 में। अगर सवाल देखें हम लोग तो 2021 में आपका सवाल आया ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। इसमें से दो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा कैसे निर्माण होता है, निर्माण प्रक्रिया भी समझाना था। तो ये हो गया इसमें। और एक सवाल आपको HIV से आया था। तो ये 2 सवाल हो गए इसमें। 17 का बैकलॉग में जो सवाल है वो आपका एक आपका जो है यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स थे न्यूक्लियर एनर्जी का। और साथ में जो है CTBT में इंडिया का क्या पोजीशन रहा, ये सवाल भी है। उसके बाद IT सेक्टर के बारे में बताना था और उसका इम्पैक्ट बताना था, खासकर ग्रामीण विकास में। तो ये 2 सवाल थे इसमें। और 2023 में आपको कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, इनका गुण और दोष बताना था इसको लेकर। और एक था आपका उपग्रह के बारे में, और उपग्रह क्या है और उसके टाइप्स, ये बताने थे। तो ये कॉन्वेंशनल नॉन कॉन्वेंशनल जो है ऊपर के पार्ट का है, लेकिन इसमें नीचे वाले में मिक्स कर दिया गया था एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में। खैर वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जैसे एनर्जी क्राइसिस और कैंसर पूछा गया, 2021 में HIV पूछा गया, फिर आपको यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी CTBT के साथ IT सेक्टर पूछा गया, और कॉन्वेंशनल नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी और उपग्रह पूछा गया। तो देखा जाए तो इसमें जो है सिर्फ आपका एनर्जी, रिन्यूएबल नॉन एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल, और कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी,
तो लगभग यही आपका एनर्जी क्राइसिस। तो एनर्जी में जो भी रिलेटेड हैं, चाहे वो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हो, इन सब पे ज़रूर कर लेना है इसको लेकर। अब बीमारी भी एक कर सकते हैं, जैसे उसमें HIV है, वैसे अलग अलग दिया है, तो आप मलेरिया भी कर सकते हैं, TB भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस हालत में इसको लेकर। और इसके अलावा जो है आपको हमेशा नई चीज़ों के बारे में, जैसे उपग्रह पूछ दिया आपको, ये CTBT इंक्लूड कर दिया, IT पूछ दिया, तो आप बायोटेक को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो अलग टॉपिक्स हैं उनको आपको देख लेना है। अब आपको फिजिक्स का नोट्स जैसे आप देखें, तो अगर आप ओवरऑल PIQ का आंसर चाहते हैं, जो भी आप देखें, तो आप धूमकुड़िया की वेबसाइट पर इसको ले सकते हैं। ये आपका पूरा PIQ तैयार किया गया है, और शुरुआत में आपको एक टेबल कंटेंट में भी दिया गया कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। तो ये भी है, जैसे मान लीजिए कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि वानिकी के महत्व प्रबंधन का वर्णन करें। हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। तो परिचय देना है, उसका घटक बताना है, कंपोनेंट, प्रमुख विशेषता, महत्व और कृषि वानिका का प्रबंधन। तो इतना चीज़, और उसके बाद निष्कर्ष। तो सारा जो है क्वेश्चन आंसर के सीरीज में जो भी PIQ हैं वो कर दिए गए हैं, और इसको आप धूमकुड़िया की वेबसाइट से ले सकते हैं। कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व प्रबंधन का वर्णन, तो परिचय, कंपोनेंट, प्रमुख विशेषता, महत्व, प्रबंधन, निष्कर्ष। इसी तरह से जो है आपके इसका आंसर तैयार किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैप्लर्स है, उसका ग्रह गतीय सिद्धांत का वर्णन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच अंतर, इंट्रो हो गया, कैप्लर गति का नियम, वो तीनों कक्षा का नियम फोटो के साथ में आपको दिख जाएगा। और तीनों नियम के बाद आपका कैप्लर नियम का महत्व, उसके बाद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या है उसका फोटो, सूर्य ग्रहण क्या है इसका फोटो, उसमें अंतर, और फिर आपका कंक्लूजन। तो इस तरह से सबका तैयार है आपका 4 साल का। इसको आप देख सकते हैं, धूमकुड़िया की वेबसाइट से इसको बाई कर सकते हैं, या फिर अमित बुक डिपो से आप इसको ले सकते हैं। आपके पास PDF कॉपी मेल में चल जाएगा बाई करने के बाद में, तो आप उसको PDF करके उसके बाद पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धूमकुड़िया की वेबसाइट से आप इसका PDF कॉपी, ये सीधे आपके मेल में चल जाएगा बाई करने के बाद, तो इसको ले सकते हैं। या अमित बुक डिपो अपर बाजार रांची से जो है इसका हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धूमकुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर।